सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलके वचन में जाएं। उसमें वचन में जाने से पहले हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम सब मिलके वचन का मनन कर पाएँ, उसको समझ पाएँ और समझ के दूसरों को बताने वाले बने और खुद भी चलने वाले बने उस पर। प्रभु जी हम सबकी सहायता करें, शैतान की देखी देखी सताएं चालों से हम सबको बचाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। मुझे भी बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, कि मैं ठीक से समझ के दूसरों को बता पाऊँ प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे कि जीवन में सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। दुख ना आए तो सुख का क्या स्वाद होता है? कोई स्वाद नहीं होगा। और ये कोई कैसे जाने? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। और हम इसके लिए 3 काम कर सकते हैं, है ना? तीन काम करने से मन हल्का और शांति से भर जाएगा आपका, जब आप दुख में हो, परेशानी में हो। आइए हम उस पर बात करते हैं। अगर आपको, मैं सामने देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर है और मैंने उसमें टाइप किया हुआ है, फीड किया हुआ है, तो मैं वहां से देख के बोलता हूँ, ठीक है? तो आप सोचेंगे मैं कहाँ देख रहा हूँ। अगर आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा है तो विश्वास के प्रार्थना के साथ ये 3 काम जरूर करेगा, तो कोई आपका आनंद शांति को चुरा नहीं सकता। अब वो कैसे? पहला, अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दें, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मी को कभी टलने ना देगा। 1 पतरस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है। भजन संहिता 37 अध्याय 24 पद में लिखा है। भजन संहिता 55 अध्याय 22 पद में लिखा है। चलो हम एक पद खोल लेते हैं, क्योंकि सारे पद खोलना आसान नहीं होगा। हम एक पद को खोल के देख लेते हैं। इसमें लिखा है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को आपकी फिक्र है। इसलिए अपनी सारी चिंताएं, फिक्र, टेंशन, बोझ प्रार्थना में प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रभु से मांगो, और प्रभु आपकी सारी चिंताओं को दूर करेंगे अपने समय अनुसार। चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है। आज की भागदौड़ की दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई समस्या, बोझ, कर्ज, दुख, तकलीफ है। सही बोल रहा हूं? एक सेकंड। पर हम इस बोझ के बारे में अधिक सोचने से आप पर वह अधिक दबाव बन सकता है। अगर आप बोझ के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप पे दबाव बन जाएगा।
आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और फिर जीवन का आनंद टेंशन में और शांति अशांति में बदल जाता है। कैसे? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर पर विश्वास की प्रार्थना के साथ अपना बोझ डाल दो और निश्चिंत होकर अपना कार्य करो। परमेश्वर यहोवा सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसको आपका ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5 अध्याय 7 पद में मैंने आपको पढ़ के बताया अभी। मेरे प्रियो, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने परिवार और वर्तमान की चिंता होती है कि अब आगे हमारे जीवन में क्या होगा। पर अधिक चिंता व्यक्ति के लिए चिता बन जाता है, जिसे जीते जी उनके चिंता के आग जल जाता है। जीते जी चिता की आग में जल जाता है। इसका मतलब यह है, चिंता व्यक्ति को थका देती है और सुस्त कर उनके विश्वास और बुद्धि को कमजोर कर देती है। फिर वह अशांति के साथ हर रोज जीवन बिताता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार कहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। केवल परमेश्वर पर विश्वास करो और अपने काम करो। परमेश्वर आपके हर काम और चिंता के विषय को आशीष में बदल देगा। अब हम बात करेंगे तीसरी बात पे। अपनी कल्पनाएं, योजना परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, वह पूरा करेगा। कोई इंसान पूरा नहीं करेगा। कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पिता यीशु मसीह जी पूरा करेंगे, अगर आप अपनी कल्पनाएं, अपनी योजनाएं, अपनी चिंताएं उनके हाथों में सौंप देते हैं तो। अपने कामों को यहोवा पे डाल दें, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन में लिखा है, हर मनुष्य अपने भविष्य के लिए योजना बनाता है, कल्पनाएं करते हैं, पर वह नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। इसको खोल के पढ़ लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, नीति वचन 16 अध्याय का 3 पद, अपने कामों को यहोवा पर डाल दें, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ये वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति को भविष्य के काम, योजना के कारण वर्तमान में आनंद शांति नहीं ले पाता है। अगर आपको आनंद शांति पाना है तो अपने विश्वास के प्रार्थना के साथ अपनी सारी योजनाएं, कल्पनाएं और काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। यहोवा परमेश्वर को अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को संवारने की ताकत है। यहोवा परमेश्वर को आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को संवारने की ताकत है। भूतकाल का बोझ, वर्तमान की चिंता और भविष्य की योजना परमेश्वर के हाथों में सौंप कर निश्चित होकर प्रार्थना, आराधना और अपने व्यक्तिगत काम में लगे रहें। परमेश्वर सब कुछ संभाल लेंगे। फिर आप मसीह में प्रतिदिन आनंदित रहोगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कह रहा हूं, आनंदित रहो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों
को मसीह में सुरक्षित रखेगी। यशाया 26 अध्याय 3 पद में और फिलिपियो 4 अध्याय 4 और 6 से 7 में लिखा हुआ है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आज हम इतना ही बात करेंगे, कल हम फिर आगे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले, आपको, आपके परिवार को। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु जी आशीष दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमें आप पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप करता धरता है, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करके हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। तो हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, हमारी सारी चिंताओं को, परेशानियों को, फ्यूचर को, भूतकाल को, भविष्य को, हर एक चीज को आप संभाले प्रभु, आप बनाएं, आप देखें, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि मैं अपने भविष्य को या अपने बच्चों के भविष्य को बना पाऊं। आप सहायता करें हर एक बात में, हम सब के सहायता करें। हम अपना बोझ आपको देते हैं प्रभु, अपनी चिंता आपको देते हैं, आप सहायता करें हर एक बात, सहायता करें। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, जिसने हमें सिखाया कि हमारा विश्वास अटीक होना चाहिए आप पे, चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो भी बात है आपसे बतानी चाहिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम सबकी सहायता करें, जो भी हमारे मनों में है, दुख है, परेशानी है, फाइनेंशियल दिक्कत है, हम सबकी सहायता करें प्रभु। मुझे विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। होने दे प्रभु कि आपका वचन करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए और फैले प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें और हम सब की रखवाली करें शैतान की देगी शैतानी चालों से हमें हमारे घर वालों को, परिवारों को, बच्चों को, सबको बचाएं प्रभु जी, सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।